बात करते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों का सिलेबस जो है लिक्विड सॉल्यूशंस कंप्लीट। अच्छा, कल का लेक्चर हमने एंड किया था विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है ना, यही कहा था। अब हम उससे आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये जानने की ट्राई करेंगे कि आखिर किसी सेल का, इनफैक्ट हाफ सेल मतलब कैथोड या एनोड। जब मैं हाफ सेल वर्ड बोल रहा हूं तो मेरा मतलब अकेले कैथोड या अकेले एनोड से, क्योंकि दोनों को मिला के फुल सेल बनता है। तो अब हाफ सेल का पोटेंशियल किस तरीके से निकलेगा ये हम देखेंगे। हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए जो है हम जो कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाफ सेल के, मैंने कहा कैथोड या एनोड के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जज करने के लिए हम जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट या कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? अच्छा, what this standard hydrogen electrode is? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरीके की उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जस्ट एक मिनट। अच्छा, आप इस कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज शी, सुनिए। अब इस कंस्ट्रक्शन को समझिए कि ये है क्या। यहां पर इस कंटेनर में हमने लिया है 1 नॉर्मल HCl, ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर भी एक ट्यूब है, कंसेंट्रिक ट्यूब है, बाहर एक ट्यूब है, अंदर एक ट्यूब है। इस ट्यूब में यहां से जो है हम H2 गैस जो है पास करते हैं एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे जो है हाइड्रोजन गैस जो है पास की जाती है। यहां पर 1 नॉर्मल HCl है और आप देख रहे हैं ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है प्लेटिनम की बनी हुई है। एक्चुअल में इट इज प्लेटिनम प्लेट जो कि ब्लैक प्लेटिनम से कोटेड है। ये जो प्लेट है ये कंडक्शन का काम करती है, ठीक है। ब्लैक प्लेटिनम का रोल क्या है कि गैस को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ब्लैक प्लेटिनम
से जो है अच्छे से चिपक जाती। सही सुनते जाइए। अब यहां पर आप जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस होंगे। भाई जब HCl है तो H पॉजिटिव आयंस होंगे ही इसमें, ठीक है। सो ये जो सारी कहानी है कि H2 गैस यहां से आती है और प्लेटिनम वायर के ऊपर चिपक जाती है हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए सॉल्यूशन में H2 गैस मतलब आके H2 गैस क्या हुआ, यहां पे आके जो है यहां पर चिपक जाती है। मैं ऐसे लिख लेता हूं कि ये एक्चुअल में ये है प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन गैस आके यहां पे चिपक जाती है, उससे H2 और H पॉजिटिव जो है आसपास ही रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, और यहां से एक वायर निकाली हुई है, ठीक है, जो कि इसको मतलब कंडक्शन के लिए काम देगी। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड की खास बात, पहली बात, ये इलेक्ट्रोड एस कैथोड और एनोड, प्रभनूर लेट मत आया कर यार, 4 बजे क्लास मतलब 4 बजे, ठीक है। हाँ सुनो, सो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर HCl डाला हुआ है, कंसेंट्रिक है, ग्लास ट्यूब के अंदर ग्लास ट्यूब, प्लेटिनम वायर लगी हुई है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को प्रैक्टिकली जज करने के लिए यूज कर रहे हैं। प्रभुर जी समझ आ गई बात, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मतलब क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आप लॉग इन हो गए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसकी खास बात यह है कि ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। सो जब ये एज कैथोड बिहेव करता है, देखो जब ये एज कैथोड बिहेव करता है तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है कि 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2 गैस। जो हाइड्रोजन गैस है यहां से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, तो मैं लिख देता हूं बबल्स। हाइड्रोजन के बबल्स जो है बाहर निकलेंगे, जबकि जब ये एज एनोड बिहेव करेगा, सो एज एनोड जो है ऑक्सीडेशन होगी। सो जो H2 गैस यहां से यहां आई है, प्लेटिनम पे चिपकी है, उससे 2H पॉजिटिव बनेगा जो कि सोल्यूशन में आ जाएगा, एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। मतलब यहां पर रिडक्शन होगी, यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। जितनी मैंने बात बताई, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? जितनी मैंने आपको बात बताई, क्या आपको उतनी बात समझ में आ गई? चलिए बढ़िया, वंशिका को आ गई, ठीक है ना, बरखा को आ गई, आकाश को आ गई, तो मतलब आ गई लोगों को। सुनो, अब मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूं। सुनो, एनोड भी कैथोड भी दोनों बिहेव कर सकता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड में रिडक्शन होगी। सुन लीजिएगा, एनोड में कैथोड में रिडक्शन होगी, एनोड में ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ओके। अब सुने यहां पर, और इसकी और खास बात, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात होती है इस इलेक्ट्रोड की, कि होता क्या है, इसका सुन लीजिएगा, इसका जो पोटेंशियल है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड क्या होता है अभी बताता हूं मैं। इट इज टेकन एज 0, इसको 0 वोल्ट लिया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसका क्योंकि हमने कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के साथ माइनस साइन से जुड़े हैं, तो जब ऑक्सीडेशन 0 हो गया तो रिडक्शन भी 0 हो गया। और ये मैंने अभी टर्म लगाई स्टैंडर्ड, ये जो टर्म है, ये जो यहां पे गोला लगाया है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है। और स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया, सुन लीजिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि आपने सबसे पहली बात तो जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोलर हो, जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो, और
जो प्रेशर हो वो 1 बार का हो। जब ये होगा तभी जो है स्टैंडर्ड वर्ड आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी अगर स्टैंडर्ड लगेगा तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे 1 मोलर है, जैसे हमने एक नॉर्मल मतलब 1 मोलर एन फैक्टर इसका 1 ही है। सो इट इज 1 मोलर HCl, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रेशर है वो 1 बार का या 1 एटमॉस्फेयर का हो जो गैस का है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें जो है हम 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, क्योंकि बार और एटमॉस्फेयर लगभग बराबर होते हैं। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया है, तो इस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा वो जो है 0 होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आ गई? से यस और नो? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब क्या होता है देखो, अब यहां पे ध्यान दीजिए। है क्या कि अगर मान लीजिए हम लोग इस बर्तन में हमने जिंक रॉड में जिंक सल्फेट लिया, कितना? एक्वस जिंक सल्फेट लिया हमने, 1 मोलर ले लिया, 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूं इसका यूज, आर्यन बख्शी जी इसका यूज मैं बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, तो जब हमने इसका 1 मोलर ले लिया तो यहां पर हमने वोल्टामीटर लगाया है, और जब हमने फिर जो है सेल को कनेक्ट किया, सो हमारे पास जो वोल्टेज आई, हमारे पास जो वोल्टेज आई, देखो कनेक्ट कर दिया ना हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसके साथ, तो हमारे पास जो वोल्टेज आई वो आ गई, जिसको हम ई स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे। अब ई स्टैंडर्ड सेल इज 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका जो पोटेंशियल आया, जो वोल्टामीटर ने हमें रीडिंग दी, वो 0.76 वोल्ट आ गया। समझते जाइए। अच्छा, और कल के लेक्चर में हमने ये कहा था कि ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये हमने फार्मूला लिखा था कल वाले लेक्चर में सबसे लास्ट। आराधिका जी, मैंने कहा कि हमने जिंक रॉड को जब इसके साथ कनेक्ट किया, जिंक यही 1 मोलर जिंक सल्फेट वाली, तो हमारी जो वोल्टेज आई वो 0.76 वोल्ट आई, ठीक है। बस यही मैंने कराया है थोड़ी देर में। और हमने कल फार्मूला लिखा था कि ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो कि हमने कल वाली क्लास में मतलब लास्ट क्लास में लिख दिया था, ठीक है। अब सुनो, यहां पर इस केस में ये जब रिएक्शन हो रही है, सुनते जाइए, ये जब रिएक्शन हो रही है, इस फार्मूले को पहले अलग लिख लें। ये जब रिएक्शन हो रही है, ये सेल जब काम कर रहा है, तो यहां पर रिएक्शन हो क्या रही है? यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये एनोड बिहेव कर रहा है इस टाइम। एट एनोड जो है रिएक्शन जो हो रही है, दैट इज जिंक गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एट कैथोड जो है रिडक्शन हो रही है, जैसा मैंने बोला कि हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2 के बबल्स। सही बात है? ये तो मैंने लिखा ना, हाइड्रोजन जो है बोथ कैथोड और एनोड बिहेव कर सकती है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन जो है इट इज एक्टिंग एज ए कैथोड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब सुने, अब सुने, अब सुने इस बात को जो है, पहले इसको, क्योंकि मुझे कई कुछ आपको बताना है यहां पर, ठीक है। तो अभी
हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि बोर्ड भर जा रहा है। सो इस सेल को हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे जिंक, जिंक सल्फेट एक्वस 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लगाया नो प्रॉब्लम, हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है। एंड गिविंग यू, क्या हो रहा है, HCl एक्वस 1 मोलर एंड देन H2 गैस एंड प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम वायर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। क्या आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? देखो, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हमने कहा था एनोड को इस तरफ लिखेंगे, फिर HCl से H2 बन रहा है, मतलब H पॉजिटिव से H2 बन रहा है। इलेक्ट्रोलाइट HCl है जिसमें कि H पॉजिटिव मौजूद है, उससे रिडक्शन हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है और करंट किसके थ्रू जा रहा है? प्लेटिनम के थ्रू। जबकि यहां पे करंट किसके थ्रू जा रहा है? जिंक के थ्रू। इलेक्ट्रोड इज ऑफ जिंक, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जिंक की है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की है। तो लास्ट सबसे एंड में इलेक्ट्रोड्स जो है, जो मेटल वाली हैं, उनको हमने लिखा है। इज इट ओके? समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा। मैंने कहा कि ये इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, H पॉजिटिव इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। सो इसलिए रिडक्शन हो रही है। कई बच्चों को नेट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, दे हैव सम नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, डोंट वरी, बट आई होप ये आपको बात जो है समझ में आ गई होगी। अब सुने, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे अब कल वाले लेक्चर में हमने ये लिखा था, सुनते जाइए, हमने एक फार्मूला लिखा था जो मैंने अभी आपको कराया कि ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एनोड। सही है बात? अच्छा, यहां पर एक बात आप जानते हैं, सुन लीजिए, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। पहले आप देखिए, और तरीके से लिख रहा हूं। ई स्टैंडर्ड सेल कैथोड किसकी है? इसको ऐसे लिखा जाता है कि H पॉजिटिव स्लैश H2, मतलब रिडक्शन किसकी हुई? H पॉजिटिव से H2 बना, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। एनोड में क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव जिंक। रिडक्शन लिखना है ना, तो दोनों की रिडक्शन ही रिएक्शंस लिखनी है। ये आप मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की हमने रिडक्शन ही रिएक्शंस लिख देनी है कि H पॉजिटिव H2 में जा रहा है, ठीक है, रिडक्शन हुई Zn2 पॉजिटिव जिंक में। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन फार्मूले में कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखने हैं, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि रिडक्शन इसमें ऐसे हुई होगी, इसमें, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन रिडक्शन को उल्टा लिखेंगे। रिप्रेजेंट जब करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे यहां पे, क्योंकि फार्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। डन। और आप ये भी जानते हैं कि हमने बाय कन्वेंशन इसको 0 लिया है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसलिए सिंगल स्लैश लिया। आप डबल लेते हैं वैसे, लेकिन सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है हमने, अदरवाइज आप इसमें बना सकते हो, ठीक है, जनरली बनाते ही हैं, लेकिन मैंने कहा कि सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है तो इसलिए नहीं। सुनो, इट इज इक्वल टू 0, है ना, बाय कन्वेंशन हमने ले लिया था। और ई स्टैंडर्ड सेल आप देख रहे हो यहां से 0.76 आ रहा है, दैट मीन 0.76 इज इक्वल टू 0.76 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव स्लैश जिंक। सो ऐसे में हम लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव स्लैश जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। बोलो, ये बात समझ में आई आपके कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं एक बार
एरो का मतलब कि इट इज जीरो, एरो का मतलब ये हुआ कि इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। जीरो कैसे आया प्रभनूर जी? मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था, यहां पे लिखा था कि बाय कन्वेंशन हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जीरो लेते हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात? सो देखो, अश्मी को समझ में आ गई? सुनो, आर एन बख्शी जी, वन नॉर्मल इज इक्वल टू वन मोलर, क्योंकि एन फैक्टर ऑफ HCl इज वन, है ना, वैलेंसी फैक्टर वन है, तो इसलिए वन मोलर कहो वन नॉर्मल कहो एक ही बात। इज इट ओके? अच्छा, सो इस तरीके से हमने जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड निकाल दिया, निकल गया ना, Zn2 प्रोसेस से जिंक बनेगा, सो माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, और आप मेरी बात सुनिए, अब मैंने ये कहा कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, कि यहां पर जो है HCl लिया है हमने वन नॉर्मल, समवन वाज सेइंग कि फिर से रिपीट करो। ठीक है, तो वन नॉर्मल हमने जो है HCl लिया है, यहां पे ये प्लेटिनम वायर है, H2 गैस यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है ये, एक एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है। सो H2 इधर है, H पॉजिटिव सोल्यूशन में है, दोनों की रिएक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एक बन गई, और जो दूसरे वाली इलेक्ट्रोड है वो तो है ही जिंक और जिंक सल्फेट की, पहले इसी की बात करने लगे थे हम। हमने कहा कि ये दोनों बिहेव कर सकती है, इसमें रिडक्शन होती है तो H पॉजिटिव से H2 बन जाता है, ऑक्सीडेशन होती है तो H2 से H पॉजिटिव बन जाता है। और हमने फिर कहा कि बाय कन्वेंशन इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसकी हम हेल्प, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसको हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सभी हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स को निकालना चाहते हैं। तो एक हमने जिंक वाला लिया, जब जिंक के साथ इसको कनेक्ट किया गया तो ये कैथोड की तरह बिहेव की, एनोड की तरह। कैथोड कैसे पता चलता है? जब बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन के तो जो है कैथोड होती है। तो हमने देखा कि रिएक्शन ये हुई, एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई। तो ये जब दोनों रिएक्शंस हो गए, सो हमने कहा इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, और बाय कन्वेंशन इट इज टेकन एज जीरो, तो उससे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है माइनस 0.76 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई सारी? ठीक है, ठीक है, चलिए, तो सात्विक को भी आगे मेरी बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने माइनस 0.76 आ गया। माइनस का मतलब मैं पहले ही बता दूं आपको, इस माइनस का मतलब सुन लीजिए, मुझे बार बार ना बताना पड़े। माइनस का मतलब यह है कि अगर आप Zn2 पॉजिटिव को जिंक में कन्वर्ट करोगे तो आपको इतनी वोल्टेज आपको देनी पड़ेगी। माइनस का मतलब है कि आप दे रहे हैं सेल को एनर्जी या वोल्टेज, सेल नहीं दे रहा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो इसका मतलब जिंक खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस करना चाहता था, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे कि जिंक वोल्टेज मांग रहा है। नेगेटिव जब भी आए तो मतलब सेल मांग रहा है, तो सेल मांग रहा है मतलब जिंक बाय नेचर डज नॉट वांट टू गेट रिड्यूस्ड, बट इफ यू वांट टू रिड्यूस इट यू हैव टू गिव दिस मच वोल्टेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो ये हो गया एक हिस्सा। अब नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यही बना के रखूंगा। देखें आप, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है कनेक्ट किया दूसरे सेल के साथ। दूसरा सेल कैसा है? दूसरा सेल भी जाना पहचाना है,
कि हमने यहां पर कॉपर रॉड ली और यहां पर 1 मोलर कॉपर सल्फेट एक्वस लिया। ठीक है, ये अब सुनो, अब जब ये कनेक्ट किया गया, ऐसे जब कनेक्ट किया गया, ठीक है ना, तो तब क्या हुआ, तब सुनिए, तब एट एनोड इस टाइम पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज एक्टिंग एज एनोड। सो मतलब यहां पर H2 गैस से 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऑक्सीडेशन। जबकि एट कैथोड, अब कॉपर इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज ए कैथोड, सो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर। सही है बात? अच्छा, और सुनिए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसमें? प्लेटिनम H2 एक एटमॉस्फेयर लिखेंगे नीचे, स्लैश HCl 1 मोलर एक्वस, आप सॉल्ट ब्रिज लिखना चाहे लिख सकते हैं ऐसे, कॉपर सल्फेट एक्वस 1 मोलर एंड देन कॉपर। ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे कीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं करा रहा हूं अभी? इतनी बात आराम से समझ में आ रही है? इट इज जस्ट रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस वन, बस उल्टा हो रहा है कि इस टाइम पे हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज ए कैथोड। सुनो, तो अब इसमें हम अभी भी जानते हैं कि ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है? ई स्टैंडर्ड कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज H पॉजिटिव स्लैश H2। और इसका जो पोटेंशियल ई स्टैंडर्ड सेल ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली दैट वाज 0.34 वोल्ट। सो ऐसे में हम बाय फार्मूला तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। So that means reduction potential of copper is 0.34 volt plus. Is it okay? तो प्लस का मतलब क्या है कि कॉपर 2 पॉजिटिव से जब कॉपर मिलेगा हमें तो 0.34 वोल्ट विल बी रिलीज्ड, मतलब कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो बोर्ड पे लिखा है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा? ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया होगा? ठीक है, याद याद नहीं रखनी है वैल्यूज, ठीक है, याद नहीं रखनी है वैल्यूज, सुन लें अब बात। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं अब। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस केस में जो है, हाँ राधिका नोट कर ले, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस केस में जो है कैथोड बिहेव कर रही है, ठीक है, और कॉपर एनोड बिहेव कर रही है, सॉरी एनोड बिहेव कर रही है ना, और कॉपर वाला कैथोड। पिछले वाले में उल्टा था,
पिछले वाले में उल्टा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लास्ट केस में मैंने कहा माइनस साइन है, सो उसको देनी पड़ेगी। सुन लो, देखो आप यार एक बात आप समझ जाए, क्योंकि किसी ने अच्छा सवाल पूछा भी, फिर एक्स्ट्रा किसने प्रोड्यूस की अगर जो है जिंक को रिड्यूस करने के लिए इतनी चाहिए। जिंक तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना उसमें, तो जिंक ने 0.76 जो है दी है एक्चुअल में, वो तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है ना। एक बात तो ये हो गई। संयम मैंने बनाया नहीं सॉल्ट ब्रिज, बट हर बार सेल के लिए लगाना होता है, आप सिंगल लाइन लगा सकते हो, इस केस में डबल नहीं लगेगा। बट क्योंकि हमारा सॉल्ट ब्रिज का रोल नहीं है ना अभी जो है, तो इसलिए हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बार बार उसको। ठीक है, अगर जरूरत भी होती तो भी नहीं हम बना रहे हैं उसको, क्योंकि हम अभी सॉल्ट ब्रिज हम जानते हैं कि वो क्या काम करता है, तो हर सेल में वो जरूरी होगा। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के साथ भी यही रीडिंग्स आएंगे। ठीक है, सुन लें आप। अब वो भाई एक लगा दो यार, खुश हो जाओ। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कि हर बार जो है, हाँ, जिंक का ऑक्सीडेशन बिल्कुल जो है प्लस। ठीक है, हाँ, इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तब प्लस में आ रही है वैल्यू। अब सुनो मेरी बात, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब हम धीरे धीरे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अटैचिंग कॉपर टू इट। उदिता जी आप जानते हो, सुन लो मेरी बात जो है, आप जानते हो कि मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने कहा था कि हम हाफ सेल्स का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो हमने जो दो एग्जांपल किए, एक में हमने जिंक का पोटेंशियल निकाला रिडक्शन, दूसरे में कॉपर का रिडक्शन निकाला। तो जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक रिडक्शन पोटेंशियल्स निकालेंगे कैसे? हाँ, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस 0.34, प्लस है, प्लस 0.34 आया। ठीक है, अब सुन ले, अब मेरे से आप स्टेटमेंट सुन ले। मतलब इन दो दो प्रोसेसेस से हम जो है एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी कोई हाफ सेल जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने पर एनोड बिहेव करेगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा। सही बोला कि नहीं? जब भी कोई इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रोड जो है एनोड बिहेव करेगी और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड बिहेव करेगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका माइनस में आएगा, जैसे जिंक का माइनस में आया। जबकि जब कनेक्टेड इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड बिहेव करे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी एनोड बिहेव करे, तो ऐसे में उस कनेक्टेड इलेक्ट्रोड का प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसा कि कॉपर वाले में आया। सही बात है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, और एक मैं आपको जानकारी ऐसे दे भी दूं, देखो कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है आईटी में। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि असलियत में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो होता है, हम उसको जीरो लेते हैं, जीरो नहीं होता एक्चुअल में, जीरो मानते हैं। मान लिया कि लेट इट बी जीरो, इज इट ओके? सो माना गया, बाय कन्वेंशन लिया गया है जीरो। ठीक है, अच्छा अब सुने। सो अब ऐसे में जो है, ऐसे में जब हम दो हाफ सेल्स के हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स निकाल लिए, जब हम सभी के निकालते हैं,
नहीं, जीरो ही, एक को जीरो मानना पड़ेगा तभी बाकियों का निकले। ठीक है, तो जब हम सारे हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं, सो जो हमें सीरीज मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जहां तक बात है, ये एक सीरीज है जिसमें मतलब अलग अलग हाफ सेल्स दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूं, मुझे आप 1 मिनट दीजिए। सारे सभी के पास व्हाट्सएप है ना, सभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना? ठीक है, सुन लीजिए, मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर एक सीरीज भेज रहा हूं, आपने अभी अपनी कॉपी में नोट करना है। कर लोगे? अभी 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 नोट करना है। ठीक है, अभी मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं। ठीक है, मैं आपको, सुन लो, मैं आपको उसको नोट करने के लिए 4 मिनट दूंगा। 4 मिनट बाद अगेन आई विल बी कमिंग ऑन द स्क्रीन। आपने जो है, ठीक है, अब यार कैसे, चलो 1 मिनट पहले मुझे ये करने दीजिए। अच्छा सुनिए, मैं स्क्रीन शेयर करने की ट्राई करता हूं। अगर मान लीजिए स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है यहां से, ठीक है, लेट मी सी कि वेदर इट कैन बी। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी जो है टाइम से नहीं की स्क्रीन शेयर, एंड आई डोंट नो कि ये होती भी है अभी कि नहीं। नहीं, मैं आपके ग्रुप में ही डाल रहा हूं, 1 मिनट जो है। आप कंफर्म करें, आपके पास पहुंच गई? नोट कीजिए उसको सारे को, नोट कीजिए, नोट कीजिए। मैंने कहा मैं 3 मिनट। कुछ नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीधे सीधे जैसे टेबल बना है वैसे लिखना है बस। अभी मैं बता रहा हूं फिर।
अभी मैं बता रहा हूं। नोट कर रहे हो ना? नोट कर रहे हो ना? ओके ओके, नोट कर लीजिए, सारा नोट कर लीजिए एक बार। रीबा ने कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तब तक मैं देखता हूं यार। चलिए मैं अभी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, आप देखिए, इस यही है। जो नहीं नोट कर पाए हैं प्लीज ये देख लीजिए कि यही है। ओए, क्या बंद कर दूं? आप फिर से बोलो, फिर से बोलो। अभी मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कहां से, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा जरूर जो है कहां से बंद करते हैं। अच्छा,
चलो, जितने आपने लिखे मैंने दे दिए हैं आपको, अब सुन ले मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है, जितने करने आपने कर लिए, डन, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, आप इस सीरीज में, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो डेफिनेशन में आप लिख लीजिए कि व्हेन, लिखो लिखो, व्हेन, एक ही बार लिखाऊंगा मैं डेफिनेशन, ठीक है। बार बार मत बोलना कि सर रिपीट करो रिपीट करो। सो आप लिख लीजिए, व्हेन डिफरेंट हाफ सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, व्हेन डिफरेंट हाफ सेल्स आर अरेंज्ड in increasing or decreasing order of, in increasing or decreasing order of their standard reduction potentials, standard reduction potentials, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को शॉर्ट में हम कैपिटल एसआरपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इसको ईसीएस भी लिख लेते हैं शॉर्ट में। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज when different half cells are arranged in increasing or decreasing order of standard reduction potentials, the arrangement is called electrochemical series। कम से कम आपको समझ आ गई ना बात, डेफिनेशन बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना, सुन लीजिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब सुने कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीरीज, और ये आया कहां से, आया कहां से की बात मैं बता दूं कि जैसे हमने जिंक और कॉपर के अभी निकाली ना वैल्यूज, वैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सबको कनेक्ट किया। आप देखो यहां पे जिंक का भी दिया हुआ है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी आपके सामने दिया हुआ -0.76, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल के बताया। कॉपर का भी दिया है +0.34, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाल के बताया। तो ऐसे सबके निकाले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है? सो देखो, पहले छोटे छोटे पॉइंट से बात करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, पहले बोलो मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रहा है आपको? मेरी बैकग्राउंड में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रहा है? क्या बात है। सो फुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फुल नहीं दिख रहा, बट आई डोंट नो वो छोटा कैसे होगा, कल करेंगे इसको कुछ और बढ़िया। लेकिन चलिए देखो, अब हमारे पास
अब हमारे पास है क्या कि आयरन, आयरन आप देखिए, हाँ क्या बात है, थोड़ा और टेक्नोलॉजी को बढ़िया करेंगे, है ना। ठीक है। सो देखो, अभी जो है मेरे पास आयरन, आप देख रहे हो आयरन का जो है, नहीं नहीं बस ऐसे ही कर लिया, सुन लो, 0.44 आ रहा है, 0.44 आ रहा है ना। आप देख रहे हो कि हमने जो है यहां से यहां जो है ये इंक्रीज कर रहा है। आपको लर्न नहीं करनी है, मैं ये भी आपको बता दूं, आपको ये सीरीज लर्न नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये सीरीज जो है याद नहीं रखनी है। ठीक है, आपको सिर्फ जो है इसमें ध्यान रखना है कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है। सुनते जाओ आप। देखो यहां पर अगर आप इस सीरीज को देखो, ये वाला मिड पॉइंट है, हाइड्रोजन इज द मिड पॉइंट, ये हाइड्रोजन जो है इट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, इसका जीरो है। हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव वाले हैं, हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव वाले हैं, सही बात है जी। ठीक है, अब बात कि यहां पर अपने इस सेल में, अपने इस सेल में जो है, ये बताइए मुझे सबसे ऊपर कौन है? लिथियम है। लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का 3.05 वोल्ट दिया हुआ है, 3.05 वोल्ट दिया हुआ है लिथियम का। मोस्ट नेगेटिव है, बिल्कुल सही, आर्यन बख्शी ने सही कहा, मोस्ट नेगेटिव है। सो ऐसे में जो है लिथियम को अगर रिड्यूस करना होगा तो सबसे टफ होगा। लिथियम को अगर रिड्यूस करना होगा सबसे टफ होगा, क्योंकि सबसे नेगेटिव उसका है। दैट मींस लिथियम आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम आसानी से क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। और जो अगर आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब यह है कि हमारा लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सही बात, क्योंकि जो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक बात। ठीक है। अच्छा, और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है। सबसे पॉजिटिव कौन है? फ्लोरीन है। सो ऐसे में फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब फ्लोरीन आसानी से रिड्यूस होगी, कि जब वो रिड्यूस होगी तो वो 2.87 वोल्ट देगी भी। जब फ्लोरीन जो है रिड्यूस होगी तो वो जो है 2.87 वोल्टेज देगी भी। तो तो ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारे सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कॉन्क्लूजन में क्या लिख सकते हैं? हम कॉन्क्लूजन में लिख सकते हैं, आप लिखिए कि ऑन द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या आप लिखें the elements on top of ECS, electrochemical series ECS, the elements on top of electrochemical series are strongest oxidizing reducing agents, while at the bottom are strongest oxidizing agents. क्लियर है बात? है ना? सिग्निफिकेंस में लिखिए, सिग्निफिकेंस का ही पहला पॉइंट ये, सिग्निफिकेंस का ही पहला पॉइंट ये है कि टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, और सबसे बॉटम में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
चलिए, अच्छा 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। अच्छा, अब मैं वापस आ रहा हूं, अब मैं वापस आ रहा हूं। 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग को मैं ये मतलब बंद कर रहा हूं मैं, बैकग्राउंड जो है। सुन लीजिए। पहला पॉइंट जो है, तो जो पहला पॉइंट मैंने लिखाया कि टॉप में जो है लिथियम वगैरह जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और बॉटम में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक हो गया। अब देखें आप यहां पर, अगर आप देखें जैसे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैं ऐसे ले रहा हूं जैसे ये रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव गिविंग यू मैंगनीज 2 पॉजिटिव। इसका जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 1.51, जबकि जो Cr2O7 2 नेगेटिव है गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी 1.40। सुन लीजिए। क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि इनमें से, मतलब आपने इसको 1 ml लिख देना है, इसमें Cr लिख लेना है, इन दोनों में से MnO4 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव में से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? दोनों वैल्यूज में प्लस है। विच अमंग्स द टू इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आर्यन बख्शी ने बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे को। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो देखो, हम एप्लीकेशन पे आते जा रहे हैं ना, Cr2O7 नहीं है, हम एप्लीकेशन पे आते जा रहे हैं भाई। हमें वैल्यू से पता चलता जा रहा है ना कि भाई कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन की बात है, आप अब सुनते जाए। ठीक है, ऐसे में ही देखो एक बात और, थर्ड थिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा, ठीक है, वो एज एनोड बिहेव करेगा, जो नीचे होगा वो कैथोड बिहेव करेगा। सही है बात? ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट द एलिमेंट्स विच आर अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज, elements which are above electrochemical series act as anode, while which are lower act as cathode। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, अगर आप जिंक को देख रहे हो, जिंक कॉपर से ऊपर आता है, तो जब भी हम जिंक, हाँ हाँ, मैंने कहा जो एलिमेंट, द एलिमेंट्स विच आर अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज एनोड, विच आर बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज कैथोड। जैसे जिंक और कॉपर का अभी हमने एग्जांपल लिया था, कल हमने जिंक और कॉपर का ही लिया, तो जिंक वाज एक्टिंग एज ए नोड, कॉपर वाज एक्टिंग एज ए कैथोड। अब उसका जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रहा है, क्योंकि कॉपर नीचे है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऐसे में वो ही रिड्यूस होगा, वो कैथोड बिहेव करेगा, और जिंक अपना जो है एनोड बिहेव करेगा। आई बात समझ में? ओके, अब सुन, नेक्स्ट थिंग देखो, एक बात और, एक बात और सुन लीजिए, सुन लीजिए।
देखो, फोर्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी विद वाटर। जहां तक वाटर के साथ रिएक्टिविटी का सवाल है, समझिए बात, जहां तक रिएक्टिविटी के साथ, ये सॉरी वाटर के साथ रिएक्टिविटी का सवाल है, जनरली मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? कोई भी मेटल जो है वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करता है जी, कि MOH प्लस क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यही होता है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सुन लो, मेटल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, मतलब यहां पर नेट क्या हो रहा है? जो H+1 में है, मतलब H+1 वाला H2 में जा रहा है जो कि 0 में है। सो हाइड्रोजन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है कि नहीं? इस सारी कहानी में H पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू H2, यही हो रहा है। सो हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है ना। लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक बात समझी कि भैया रिडक्शन किसी की वो ही करवा सकता है जो ऊपर होगा, ऊपर वाला ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला ही नीचे वालों की रिडक्शन करवा सकता है। सही है बात? और आप देखें यहां पर, मैं एक मिनट, है ना, सो आप एक मिनट, सो आप देखें अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है रिडक्शन, एक मिनट, अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो जो एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जो जो आपके पास लिस्ट है, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ठीक है ना, जो भी H पॉजिटिव से ऊपर है, ठीक है, वो सारे जो है H पॉजिटिव को H2 में चेंज कर सकते हैं। सही बोला? एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरी बात और है, जो जितने ऊपर होगा, जो जितने ऊपर होगा वो वाटर के साथ उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये भी बात है ना भाई, जितना ऊपर होगा जो, वो फिर हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा, H पॉजिटिव के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा, वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो H पॉजिटिव से नीचे होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई एम सॉरी, एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सो यहां पर आ गए अपने एल्कली मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है H2 गैस रिलीज करते हैं और ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। सही बात है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मौजूद सबसे ऊपर वाले हैं। रिएक्टिविटी, अरे आर्यन बख्शी, रिएक्ट, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और दूसरी बात, जो मिड में है, मिड में आ गए आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, लेड, टिन, ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, हॉट, ठीक है, और H2 रिलीज करेंगे। जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, चाहे स्टीम हो चाहे कुछ हो, ठीक है, हॉट कोल्ड कुछ भी हो, उनकी रिएक्शन नहीं होनी।
दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी सर्कमस्टांसेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। सही है। एल्यूमिनियम करेगा स्टीम के साथ, लेकिन एल्यूमिनियम का क्या होता है ना, एल्यूमिनियम का लफड़ा कुछ और होता है। एल्यूमिनियम का मामला कुछ और होता है। थैंक यू मानिक। एल्यूमिनियम का मामला कुछ और होता है। एल्यूमिनियम जैसे ही स्टीम के साथ आप लाओगे, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है Al2O3 की। उसके बाद जो है अंदर का एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर पाता, है ना। हाँ, चलिए सुन लो, अभी इसको खत्म कर देता हूं प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जो भी ये पॉइंट है, चौथा पांचवा, ठीक है ना, आप लिखिए द एलिमेंट्स प्लेस्ड हाइड्रोजन react easily with dilute acids to release hydrogen। जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिविंग यू MgCl2 प्लस H2 गैस। मतलब आप लिखें द एलिमेंट्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ, रिलीजेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। वो भी यही बात कि H पॉजिटिव से H2 बना देते हैं डाइल्यूट एसिड में। लॉजिक तो वही रहा ना, फिर से लॉजिक तो वही रहा। द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिलीजेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, रिलीजेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, सुनते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जरूरी पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। मतलब सुन लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। एक बात आप देखें, पहले मैं बता दूं आपको, जैसे बेरियम ऑक्साइड है या Na2O है या Al2O3, इनको जब आप हीट करते हो, ये कोई रिएक्शन नहीं करते। जबकि Ag2O सॉलिड को हीट करोगे, यू विल गेट सिल्वर सॉलिड प्लस 1/2 O2, ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड। और ऐसा ही तब होगा जब आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करोगे, वी गेट मतलब सुनो, अब लॉजिक समझे कि यहां पर, इसका लॉजिक भी क्या है, देखो भाई, आपको पता है कि बेरियम Na2O एंड Al2O3 जो है वो प्लस फॉर्म में जाना चाहते, क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स बहुत कम है। इसका मतलब वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो, तो ये उनकी मतलब ये उनकी ऑक्सीडाइज्ड ही फॉर्म है। सो इसलिए वो जो है बेरियम 2 पॉजिटिव ही रहेगा, Na1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। लेकिन जहां तक Ag2O, Ag1 पॉजिटिव है, Hg2 पॉजिटिव है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये आसानी से रिड्यूस होते हैं, तो आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो मतलब जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाओगे, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जो है कम होती दिखाई देगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
ठीक है, सब लोगों को मेरी बात, मैंने कहा विकास जी, मैंने कहा जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे जाते जाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स विल डिक्रीज। आप देखें एक रिएक्शन देखें आप, जैसे आपने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं व्हाट वी गेट, बड़ी फेमस रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यही मिलता है ना। लेकिन जब हम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हैं, Ag2CO3 सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, व्हाट वी गेट 2Ag प्लस CO2 एंड प्लस O2। मतलब ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है, यहां पे मेटालिक सिल्वर मिलता है, सही है बात। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा कि मेटालिक सिल्वर को जब जो है, हाँ, इज इट ओके? आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। सो आज जो है हमने जस्ट एक मिनट, आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन। सो मैं ऐसे ही वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूं, मैंने कहा आपसे बात करते हैं ना, मैं देखते तो हैं कैसे लगता है, नहीं। सो आज हमने, सुनो, अभी दिखाते हैं तेरे को, अच्छा सुन लो, अभी मैं देता हूं टाइप, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो है वो यूज करना देख लिया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इज इट ओके? कल का लेक्चर बहुत अहम होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल के लेक्चर में जो है हम लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन की बात कर, ठीक है, वो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कोर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक है, ठीक है। सो इसलिए कल मिलते हैं, मैं अभी इसको हटा रहा हूं ताकि जो है लोग नोट कर सकें, मैंने कहा कि भाई हम लोग, चलिए, सो आप नोट कीजिए। एंड हाँ, ईएमएफ भी, ओए टेस्ट का सिलेबस मैंने बोल दिया हारिन, मैं बोल चुका हूं टेस्ट का सिलेबस क्या होना है, टेस्ट का सिलेबस लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। हाँ, लिक्विड सॉलिड स्टेट 0 से करवाऊंगा मैं डाउट सेशन में। आप रेडी हैं सारे तो मैं लगवा देता हूं डाउट सेशन में सॉलिड स्टेट। कितने लोगों ने करना है सॉलिड स्टेट? नहीं, कब से? एक आधे लेक्चर में लगवा दूंगा मैं, आपके टाइम टेबल में लिखा आ जाएगा डाउट सेशन में सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए चलिए, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ओके, थैंक यू।